शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा। जो 12 सालों में नहीं कर पाई विपक्ष की सरकार, वह 36 दिनों में कर दिखाया 30 साल के अभिजीत दीपके ने। आखिर कौन है अभिजीत दीपके, जिन्होंने कभी न झुकने वाली मोदी सरकार के सामने ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया कि 36 दिनों के बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आखिर दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों के इस आंदोलन में ऐसा क्या हुआ कि कोकरोच जनता पार्टी युवाओं के लिए सबसे फेवरेट पार्टी बन गई। आगे कोकरोच जनता पार्टी का क्या है नया प्लान? क्या बीजेपी के अगेंस्ट में पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में भी उतरने वाली है कोकरोच जनता पार्टी? क्या अभिजीत दीपके भी आगे चलकर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाएंगे? क्या छात्रों की मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक थी? यह लड़ाई और भी लंबी चलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार का छात्रों के लिए क्या है सीक्रेट प्लान? आगे परीक्षाएं किस तरह से होंगी और छात्रों को क्या क्या फायदा मिलने वाला है? आइए सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के हित के लिए चल रहा कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन आखिरकार 36 दिनों के बाद खत्म हो गया। यानी जिस सवाल का जवाब लगातार छात्र जानना चाहते थे कि आखिर यह प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, उसका जवाब अब मिल चुका है। 36 दिनों तक जंतर मंतर पर चले आंदोलन को 25 जुलाई को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर आगे अभिजीत दीपके का प्लान क्या है। आगे वह क्या करने वाले हैं? क्या फिर किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं? और अगर अगला प्रोटेस्ट हुआ तो कहां और किस मांग को लेकर होगा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले करीब 12 सालों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता अलग अलग मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन और विरोध करते रहे। विपक्ष ने कई बार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी की। लेकिन अगर इसी बात को अभिजीत दीपके और छात्र के इस आंदोलन से जोड़ कर देखें तो 36 दिनों के इस आंदोलन के बाद एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है, जो काम बड़े बड़े राजनीतिक दलों और नेताओं के विरोध के बावजूद नहीं हुआ, क्या छात्रों के इस आंदोलन ने वह 36 दिनों में कर दिखाया? एक 30 साल के युवा अभिजीत दीपके के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन ने छात्रों को एक मंच पर लाकर ये जरूर दिखा दिया है कि अगर युवाओं की मांग बड़े स्तर पर उठती है तो सरकार तक उनकी आवाज जरूर पहुंच सकती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके और कोकरोच जनता पार्टी के लिए यह एक बड़ी सफलता जरूर मानी जा रही है। लेकिन कोकरोच जनता पार्टी यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, आगे और भी बड़े बड़े प्लान हैं। तो चलिए अब थोड़ा अभिजीत दीपके के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर वे कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी पढ़ाई की है और आंदोलन में उतरने से पहले आखिर क्या करते थे। देखिए, अभिजीत दीपके करीब 30 साल के हैं और पुणे से जुड़े बताए जाते हैं। उन्होंने अमेरिका की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और पॉलिटिशियन कम्युनिकेशन यानी कि रणनीतिक संचार के क्षेत्र में उनका संबंध रहा है। यानी लोगों तक किसी मुद्दे को कैसे पहुंचाना है, सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे को कैसे उठाना है और खासकर युवाओं के बीच किसी अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है, इस क्षेत्र का उन्हें पहले से अनुभव थोड़ा बहुत रहा है। कोकरोच जनता पार्टी भी शुरुआत से कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, लेकिन परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दे को लेकर यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया और आखिरकार दिल्ली का जंतर मंतर इसका सबसे बड़ा केंद्र बन गया। और 36 दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद अब अभिजीत दीपके का नाम देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक एक बच्चा उनको पहचान रहा है और अभिजीत दीपके युवाओं के एक आइकन बन चुके हैं। अब तीसरा सवाल है, आगे कोकरोच जनता पार्टी का प्लान क्या है और क्या बीजेपी के अगेंस्ट में वो खड़ी होने वाली है? क्या आने वाले समय में सीजेपी को एक राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक अभिजीत दीपके की तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं सामने आया है कि वह बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। अभिजीत पहले भी यह संकेत दे चुके हैं कि उनका मकसद राजनीतिक में आना या किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करना नहीं, बल्कि छात्रों की समस्याओं और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को उठाना था। यानी अभी यह कहना कि कोकरोच जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाली है, यह जल्दबाजी होगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद परिस्थितियां जरूर बदल गई हैं। इस आंदोलन को एक बड़ी सफलता भी मिली है। अभिजीत और उनके साथ जुड़े छात्रों को इससे एक नया आत्मबल जरूर मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में सीजेपी को और आगे बढ़ाया जाए, देश भर में छात्रों की समस्याओं को लेकर संगठन काम करे और परीक्षा, पेपर लीक तथा छात्र अधिकारों से जुड़े मुद्दे को उठाता रहे। हालांकि आगे अभिजीत क्या फैसला लेते हैं यह आने वाले समय में ही साफ होगा, क्योंकि अभी आंदोलन खत्म हुआ है, छात्रों के मुद्दे नहीं। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा सुधारों को लेकर आगे बातचीत भी हो रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अभिजीत बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अभिजीत दीपके का कोई अभी तक तो ऐसा प्लान नहीं है कि वे बीजेपी में जाएंगे या फिर खुद की पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन वे अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि छात्र उनसे थोड़े बहुत नाराज हो जाएं, क्योंकि एक केस पहले भी देखा जा चुका है राघव चड्ढा को लेकर।
राघव चड्ढा मोदी सरकार पर अनेकों सवाल उठाते रहे, पार्लियामेंट में गरीबों की आवाज उठाते रहे, छात्रों के बारे में आवाज उठाते रहे, लेकिन आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। छात्रों को उस समय बहुत ही निराशा हासिल हुई। अब इसी को लेकर अभिजीत दीपके को भी कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के वे आगे बढ़ाएं, खुद की पार्टी को मजबूत बनाएं, न कि किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएं। फिलहाल आपको बता दें कि अभिजीत दीपके इस आंदोलन में जीत चुके हैं। बीजेपी को 12 सालों के बाद में झुकना पड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या अब पेपर लीक सच में रुकेंगे? क्या छात्रों को एक नए सुरक्षित और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था मिलेगी? और 36 दिनों तक जंतर मंतर पर बैठकर जिन बदलावों की मांग की गई, क्या वह बदलाव अब जमीन पर भी दिखाई देंगे? फिलहाल आंदोलन की एक बड़ी मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन छात्रों की असली जीत तब होगी जब मेहनत करने वाले किसी छात्र को पेपर लीक की वजह से दोबारा परीक्षा न देनी पड़े। अब देखना होगा कि अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी आगे कौन सा कदम उठाते हैं और मोदी सरकार परीक्षा व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव करती है। अब बहुत सारे छात्रों को ये भी जानना है कि अभिजीत दीपके का नया आंदोलन कौन सा है और वो कहां पर होने वाला है। तो देखिए, अभी तो वो छात्रों से रिलेटेड ही कोई भी आंदोलन कर रहे हैं या फिर करते आ रहे हैं। जो भी जंतर मंतर पर जो भी सवाल उन्होंने उठाया, छात्रों से रिलेटेड उठाया, और उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि अगला प्रोटेस्ट पटना में हो सकता है। तो देखिए, पटना में अगर होता है तो पटना के लोग तो एक अलग ही किस्म के हैं, और जिस प्रकार से दिल्ली के बाद में पटना का आंदोलन देखा गया, जिस प्रकार से वहां पर छात्रों ने अपना जोश जुनून दिखाया, वह पूरा देश सलाम कर रहा है और बिहारियों की जय जयकार बोल रहा है। हो सकता है कि इसी जोश और जुनून को देखते हुए अभिजीत दीपके अब पटना में जाकर अपना प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और वो किस मुद्दे पर होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। हो सकता है कि उनका कोई नया मुद्दा हो, लेकिन अभिजीत दीपके के बारे में एक बात कॉमन है कि उन्होंने पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी रखा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर जंतर मंतर पर या फिर कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करता है तो वह शांतिपूर्ण तरीके से ही करे। हालांकि छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, लेकिन वे अपनी हक की लड़ाई के लिए सरकार से लड़ते रहे, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में उतरे, चाहे वह दिल्ली हो, पटना हो या फिर देश का कोई और कोना क्यों ना हो। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ब्यूरो